हमारे चैनल SCS मिथिला को करें सब्सक्राइब और बेल बटन भी दबा दें, जिससे हर खबर पहुंचे सबसे पहले आपके पास। मिथिलांचल में धूमधाम से प्रत्येक वर्ष चौरचन का पर्व लोग मनाते हैं। खासतौर से महिलाएं इस पर्व में बढ़ चढ़कर सबसे आगे आती हैं। जानकारों का कहना है कि यह विशेष तौर पर पूरे मिथिलांचल में मनाया जाता है और हर साल हर्षोल्लास के साथ संध्या काल में लोग अपने घरों के आंगन में छतों पर चौरचन का पूजा करते हैं। यह पर्व छठ पर्व की तरह ही विधि विधान के साथ मनाया जाता है, जिसमें पूरी सावधानी बरती जाती है। पूजा सामग्री को तैयार करने से पूर्व स्नान किए जाते हैं और पूजा सामग्री को पूजा से पहले सजाकर रखने के बाद फिर स्नान करने के बाद ही पूजा में बैठा जाता है। चांद को अर्घ दिया जाता है। पूजा छत या आंगन में जिस जगह पूजा की जाती है वहाँ रंगोली बनाई जाती है। उसी रंगोली पर पूजा के थालियों को एवं मटके को सजाया जाता है। धूप और अगरबत्ती भी जलाए जाते हैं। घर परिवार के सदस्यों के साथ बैठकर पूजा की जाती है। इस पर्व का उद्देश्य घर में सुख शांति एवं स्वस्थ रहे परिवार के सदस्य एवं महिलाएं अपने पति और बच्चों के लंबी उम्र की कामना के लिए इस वर्ष इस पर्व को हर्षोल्लास के साथ एवं पूरी विधि विधान के साथ मनाती हैं। चौरचन है, चौथी चांद का व्रत है। कैसे मनाते हैं? कैसे ये चौथी चांद का व्रत करते हैं, जैसे छठ पर्व करते हैं वैसे ये चौथी चांद का व्रत करते हैं। आप पूरे देश में चौथी चांद का व्रत है। आप फल फूल से क्या क्या सामान लगता है? फल फूल पूरी खीर सबसे करते हैं व्रत पूजा। सुख शांति के लिए करते हैं, लंबी उम्र हो, स्वस्थ रहे, इसलिए करते हैं। ये पर्व मतलब मिथिलांचल का सबसे अच्छा पर्व है। मतलब और उसमें फल फूल जितना भी खीर पूरी अच्छे तरह से मनाया जाता है। क्या क्या इसमें तैयारी होता है? इसमें तैयारी है जो खीर पूरी है, फल है। फल में भी पाँच रंग का फल दिया जाता है और यही सब तैयारी करके अपना चौथी चांद का अर्घ दिया जाता है। ये मिथिलांचल का सुनने में आए पर्व है, विशेष तौर पर मिथिलांचल वासी मनाते हैं, जहाँ भी दुनिया में कहीं भी रहते हैं। हाँ, ये मिथिलांचल ही वासी के लिए है, खास करके जहाँ भी रहे दुनिया में कहीं भी रहते हैं तो वो लोग ये पर्व अच्छी तरह से मनाते हैं। SCS मिथिला के लिए बिहार के दरभंगा से नासिर हुसैन की रिपोर्ट।